नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में और राकेश और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में एक साथ गर्मी और लू का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। दक्षिण बिहार में गर्मी और लू का असर है, जबकि उत्तर बिहार की बात की जाए तो उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद जो ठंडी हवाएं हैं वो भी चल रही हैं। तो एक तरफ दक्षिण बिहार में भयंकर गर्मी और लू का असर देखने को मिल रहा है, तो उत्तर बिहार में के कई जिलों में बारिश भी दर्ज की गई है। और इसके पहले पटना जिला प्रशासन और तमाम जिलों के जिला प्रशासन द्वारा गर्मी से राहत देते हुए बच्चों के स्कूलों के समय सारणी में बदलाव किया गया था। और अब एक बार फिर से लू का असर देखने को मिल रहा है, यानी कि बिहार में एक साथ लू, गर्मी और बरसात मिला जुला जो असर है मौसम का वो देखने को मिल रहा है। तो टेम्परेचर ये कितना हाई जाता है राजधानी पटना में, बाकी राज्यों बाकी शहरों की क्या स्थिति रहती है मौसम विभाग के मुताबिक, ये देखना अहम होगा। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में एक साथ गर्मी और लू पड़ रही है, ये दक्षिण बिहार की स्थिति है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंकिता, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार के कई जिलों में बारिश भी हो रही है, तो दक्षिण बिहार की बात की जाए तो कई जगहों पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो लू और गर्मी का असर देखने को मिला है। फिलहाल पटना की बात की जाए तो पटना में अभी टेम्परेचर कितना है और कितना भी हाई जा सकता है? बिल्कुल राकेश, देखिए अब जिस तरीके से राजधानी पटना की बात कर ले तो राजधानी पटना में 39 से 42 डिग्री सेल्सियस तापमान बताया जा रहा है। अलग अलग जगह इलाके का अलग अलग टेम्परेचर है, लेकिन गर्मी यहाँ अभी भी है। हालांकि बाकी अलग जिले में बारिश हुई है, कई ऐसे जिले में बारिश हुई है। आपने देखा कि लगभग बिहार के लगभग 19 जिले में फिलहाल बारिश हो रही है और ऐसे में उसका असर पटना में भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन वो जो तापमान है अभी भी है, सड़कों पर है। लोग अब ऑफिस का समय है तो लोग ऑफिस जाएंगे ही, लेकिन जो कामकाजी लोग हैं कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। खास करके उन लोगों को बड़ी समस्या हो रही है राकेश, जो सड़क पर काम कर रहे हैं, रिक्शा चालक, ठेला चालकों की बात कर रहे हैं, खास करके ट्रैफिक पुलिस की। उनकी नौकरी भी बहुत जो मुश्किल वाली होती है वो हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस को आप देखेंगे सड़क के किनारे जो है भीषण गर्मी में भी वो खड़े रहते हैं। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो हमारे सामने भी, आप हम कैमरा पर्सन को कहेंगे वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि गर्मी अधिक होने के बावजूद भी जो देखिए पुलिसकर्मी अपने काम में जो है वो लगे हुए हैं और जो यातायात सुचारू तरीके से चले उसकी भी पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो सड़कों पर वो कहे तो चूंकि अभी जो 10 बजे का समय है राकेश, तो इस वजह से थोड़ी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे ये ऑफिस आवर खत्म होगा आपको सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगता है और ये स्थिति हो जाती है कि लोग घर से निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि तापमान बहुत अधिक होती है। और अधिकतर लोगों की जुबान से आप सुनेंगे कि लू के चपेट में आ गए हैं। तो ऐसे में लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग भी परहेज करने को कह रहा है, मौसम विज्ञान केंद्र भी जो है वो परहेज में रहने के लिए कह रहा है और कशिश न्यूज भी लगातार ये अपील कर ही रहा है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए जो है घर से निकले, बहुत अधिक जरूरी हो तो ही कोशिश करें कि घर से बाहर निकले। अगर निकल भी रहे हैं तो इतनी सारी जो है अपनी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि लिक्विड का अधिक से अधिक सेवन करें ताकि बिल्कुल अंकिता, बड़े लोगों को तो दिक्कत होती है, खासकर छोटे बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं उनके लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब ये गर्मी का मौसम बन जाता है। चूंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो जिला प्रशासन की तरफ से समय सारणी में थोड़ा बदलाव किया गया, बच्चों को राहत दी गई है। क्या ये मानकर चले कि अगर टेम्परेचर और भी बढ़ता है तो क्या समय सारणी में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, आपने बच्चों के लिए कहा तो बच्चों के स्वास्थ्य के लिहाज से आपने देखा कि कल ही जिलाधिकारी ने पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एसएम ने एक चिट्ठी निकाली और उसमें साफ तौर पर आदेश दिया कि 11:30 बजे तक पहली कक्षा से 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स जो है वो उनकी 11:30 बजे तक पढ़ाई संचालित होंगे। 11:30 बजे के बाद किसी भी तरीके का संचालन नहीं हो। कोचिंग संस्थान में भी ये चीज़ लागू करने की बातें हुई। तो स्वास्थ्य के लिहाज से जो है ये बातें कही गई है और आपने देखा कि लगातार जो है वो कोशिश की जा रही है कि बच्चों का जो ख्याल रखा जाए, उनकी तरफ से उनकी कोशिश है। ऐसे में स्कूल के टाइमिंग में बदलाव हुआ है और आगे
कुछ चूंकि मई की शुरुआत होने वाली है तो पहले या दूसरे सप्ताह में गर्मी छुट्टी भी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो समय में बदलाव है वो आपने देखा कि किस तरीके से 11:30 बजे तक स्कूल संचालित होने की बातें कही और कोचिंग संचालकों पर भी जो है वो सख्त हिदायत उनको दे रखा है कि समय में किसी तरीके का बदलाव नहीं करने की कोशिश की जाए। राकेश। अंकिता, पटना में कई जगहों पर अगर बात की जाए उत्तर बिहार की तो वहां पर बारिश हो रहा है और देखा जा रहा है कि कल से ही राजधानी पटना में ठंडी हवाएं भी चल रही है। क्या उसी का ही असर देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से गर्मी में भी थोड़ा सा राहत सभी को मिल रहा है? बिल्कुल राकेश, बिल्कुल राकेश, हमने अभी बताया कि बिहार के 19 जिले में लगभग बारिश हो रही है और उसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में गर्मी से बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी राहत मिली है। हवा अच्छी है, लोग इस वजह से जो है वो घर से निकल भी पा रहे हैं। इसके साथ साथ रात की भी बात कर ले तो रात में भी जो है वो ठंडी हवाओं की वजह से जो है लोग राहत से सो पाए हैं। और ऐसे में जो फिलहाल 1-2 दिनों के अंदर जो है राजधानी पटना में भी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में मौसम में बदलाव भी हो सकता है और जो भीषण गर्मी को लोग झेल रहे हैं उससे राहत मिलने की भी संभावनाएं हैं। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो आज की बात कर रहे हैं, संभावना है पटना में भी बारिश दर्ज की जा सकती है क्या मौसम बदलते मौसम को देखते हुए? कोई ऐसा अनुमान है मौसम विभाग का? बिल्कुल राकेश, 1-2 दिनों के अंदर राजधानी पटना में भी बारिश की संभावनाएं बताई जा रही है और ऐसे में लोगों को राहत जरूर मिलेगी। खास करके क्योंकि आम के सीजन है और लीची के सीजन है तो ऐसे में वो बारिश उसके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है, फसल के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो बारिश की तो नितांत आवश्यकता है ही। बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है कि अगर भीषण गर्मी अगर लू चल रही ताकि उनका जो असर है वो उन पर देखने को न मिला और तरल पेय पदार्थों का लगातार जो सहारा है वो लेते रहे ताकि उनके हेल्थ पर इसका बुरा असर ना पड़े। बहुत शुक्रिया अंकिता खबर पर अपडेट के लिए।